आज हम द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स के कुछ खास हिस्सों पर एक नज़र डालेंगे। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर लगता है कि रोज की छोटी मोटी आदतों से मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा, सही बात है, ये सोच बहुत कॉमन है। पर जेम्स क्लियर इसी सोच को चैलेंज करते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये रोज के छोटे लगभग अदृश्य लगने वाले काम अगर लगातार किए जाएं तो कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ, जैसा इन हिस्सों में बताया गया है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। एक आंकड़ा है जो मतलब दिमाग घुमा देता है। हाँ, कौन सा? रोजाना सिर्फ 1% सुधार इज इक्वल टू एक साल में 37 गुना बेहतर। ओह, सुनने में यकीन नहीं होता है ना? हाँ बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। लगता है कि बस 1% से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है। हाँ, और ये देखने में भले ही छोटा लगे लेकिन इसकी असली ताकत है कंपाउंडिंग इफेक्ट में। कंपाउंडिंग इफेक्ट? जी हाँ, चक्रवृद्धि प्रभाव। जैसे पैसा निवेश करने पर ब्याज मिलता है ना, हाँ हाँ, वैसे ही छोटी आदतें रोज करने से उनका असर जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लोग अक्सर बड़े मतलब रातों रात होने वाले बदलावों के पीछे भागते हैं। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए सबको। एग्जैक्टली। और इस धीमी पर लगातार होने वाली तरक्की की ताकत को अनदेखा कर देते हैं। आपने ये चक्रवृद्धि प्रभाव की बात की, इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये आदतों के मामले में कैसे काम करता है मतलब? बिल्कुल। सोचिए जैसे एक बर्फ का गोला है, ठीक है, जो एक पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है। शुरुआत में बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो नीचे आता है और बर्फ जमा करता जाता है, उसका आकार तेजी से बढ़ता है। अच्छा, हाँ। आदतों का भी आप कह सकते हैं यही हिसाब है। शुरुआती दिनों में शायद कोई खास फर्क न दिखे। इसे स्रोत में निराशा की घाटी यानी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी कहा गया है। अच्छा। वो फेज जहां मेहनत ज्यादा और नतीजे कम लगते हैं। हाँ, ये मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक समय आता है जब ये छोटे छोटे सुधार मिलकर बहुत बड़ा और साफ दिखने वाला बदलाव लाते हैं। अच्छा, तो ये निराशा की घाटी पार करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि ये छोटे कदम कितने छोटे हो सकते हैं। जी। जैसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करना, या रोज सिर्फ 10 लाइनें पढ़ना, हाँ, या दिन में बस एक जंक फूड आइटम छोड़ देना। ये सुनने में तो बहुत ही मामूली लगते हैं। और यही तो बात है, ये इतने छोटे हैं कि इन्हें ना करने का कोई बहाना नहीं चलता, है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन असली चुनौती इन्हें लगातार करने में है, रोज। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बदलाव तब नहीं आता जब आप कुछ बड़ा करते हैं, बल्कि तब आता है जब आप इन बोरिंग लगने वाले छोटे छोटे कदमों को रोजाना करते हैं, बिना एक भी दिन छोड़े। बिना छोड़े। हाँ, यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी सबसे अहम है। शायद एक हफ्ते या 10 दिन में कुछ ना बदले, पर एक महीने लगातार करने पर शरीर, सोच या काम करने के तरीके में फर्क महसूस होने लगता है। लेकिन रोजाना एक ही चीज करना, खासकर जब नतीजा तुरंत ना दिखे, वो मुश्किल हो सकता है, बोरिंग भी। हाँ, हो सकता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि ये निरंतरता बनाए कैसे रखी जाए? कोई तरीका? हाँ, देखिए, स्रोत का एक मुख्य विचार ये भी है कि नतीजों पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, प्रक्रिया पर। हाँ, यानी रोज 10 मिनट व्यायाम करने के लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है एक ऐसा इंसान बनना जो रोज व्यायाम करता है। ये पहचान से जुड़ा बदलाव है। ओह, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। बिल्कुल। जब आपकी आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे रोज करना वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। साथ ही आदत को जितना हो सके आसान, स्पष्ट और संतोषजनक बनाना भी मदद करता है, पर उसका जिक्र शायद इन अंशों में उतना विस्तार से नहीं है। पहचान से जुड़ना, ये दिलचस्प नुक्ता है। तो कुल मिलाकर इन हिस्सों से मुख्य बात क्या निकलती है? सार क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि छोटी शुरुआत को कभी कम न समझें। हाँ। अक्सर हम बड़े लक्ष्य देखकर या तो घबरा जाते हैं या सोचते हैं कि जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। सही है। लेकिन सच ये है कि लगातार किए गए छोटे छोटे सही दिशा में उठाए गए कदम ही मिलकर वो असाधारण नतीजे लाते हैं। ये 1% का नियम सिर्फ गणित नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास का सिद्धांत भी है एक तरह से। तो मतलब ये हुआ कि अगर आज कोई बस एक छोटी सी सकारात्मक आदत शुरू कर दे, हाँ, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, तो आने वाले समय में वो खुद के इसके लिए धन्यवाद देगा। बिल्कुल। ये एक तरह का भविष्य के लिए निवेश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या?
अगर ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में इतने शक्तिशाली बदलाव ला सकता है, जैसे सेहत में, ज्ञान में, स्किल्स में, तो क्या यही छोटे लगातार प्रयासों वाला मॉडल बड़े पैमाने पर भी काम कर सकता है? बड़े पैमाने पर मतलब? लगातार कदम एक बड़ा चक्रवृद्धि प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये विचार करने लायक सवाल है ना?